लर्निंग पे बात करें। लर्निंग का हिंदी क्या? सीखना होता है ना। हाँ, तो अब सीखना मतलब होता क्या है, थोड़ा थोड़ा करके। अभी जैसे हम लोग है ना, यहाँ पे आप हो थोड़ा सीबीएसई बोर्ड से है ना, और ये लोग हो गए आप लोग बिहार बोर्ड। तो आज बिहार बोर्ड का जनसंख्या ज्यादा है, सीबीएसई का तुम हो। तो आज हम लोग इस डिस्कशन को देखो करने का सबसे बड़ा पर्पस क्या है कि ताकि सबको समझ में आए, क्योंकि इस वीडियो को देखने वाला कौन कौन हो सकता है, कुछ बिहार बोर्ड के भी हो सकते हैं और कुछ लोग हो सकते हैं सीबीएसई बोर्ड के। अब ये बताओगे मुझे थोड़ा कि सीखना मतलब होता क्या है, थोड़ा पहले आप बताओ। तो सीबीएसई वालों से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। आप बताओ कि क्या होता है, अगर सीखना क्या होता है, इसके बारे में क्या आपको थोड़ा बहुत आइडिया, क्या इसको कहते हैं सीखना, जो होता है जैसे कि कोई हमको कुछ एग्जांपल देना है। हाँ, जैसे हम लोग साइकिल चलाते हैं, उस साइकिल को चलाने के लिए पहले सीखना पड़ता है। उसका पहले पार्ट्स को, हर एक एक्टिविटीज मतलब समझना हैंडल कहाँ है और क्या चीजें है ना, इसको समझना पड़ता है। तब जाके बैलेंस बनाने के लिए समझना पड़ता है। उसके बाद सब चला वाले चला, क्योंकि साइकिल सीट पे बैठ के चलाएंगे, चक्के में तो बैठ के जाएंगे। मतलब जो जिसमें जिस तरह से, तो ये सीखना होगा। आपके हिसाब से क्या है, आप थोड़ा बताओ। नहीं रुको, पहले उधर से पूछते हैं, आप बताइए बताओ। जैसे कि मतलब हम लोग कोई भी मतलब काम को करते हैं, कुछ भी मतलब कहीं होता है, उससे हम लोग मतलब कुछ भी वहाँ पे होता है तो उससे हम लोग कुछ सीखते हैं। तो मतलब जैसे कि पढ़ाई करते हैं तो वहाँ से भी अगर कुछ सीखते हैं, तो मतलब ये नहीं सिर्फ पढ़ाई को ही सीखते हैं, वो तो सीखते हैं, उसके साथ साथ अपना लाइफ में भी क्या होता है उस चीज को भी सीखते हैं। मतलब इसमें क्या है, देखो कोई भी चीज हो किसी भी तरह का, जैसे आपने पढ़ाई का एग्जांपल दिया, तो चाहे कोई भी स्टूडेंट हो पढ़ाई करता है, तो कई बार क्या होता है, एग्जाम दिया, एक बार एग्जाम दिया और उसके बाद में एग्जाम देने के बाद में परफॉर्म एक बार में बहुत ज्यादा नहीं कर पाता है, धीरे धीरे वो कर पाता है। तो इसमें क्या रीजन है, देखो सिंपल सा बात है कि अगर आप एग्जाम दे रहे हो और फेल हो रहे हो, तो हमें रुकना नहीं है, बार बार प्रैक्टिस करना है। सोचो एक बार नंबर कम आ गया तो क्या करना है, रोना है? आप क्रिकेट खेलने जाओ या फिर कोई भी स्पोर्ट्स खेल रहे हो, एक बार खेले या एक गोल आया और उसके बाद आप एक गोल को मारे, नहीं लगा तो क्या फील्ड छोड़ के भाग जाओगे? नहीं भागेंगे ना। क्या करना है, उस पर टिके रहना है, फिर दोबारा करना है, फिर दूसरा बॉल आएगा, तीसरा बॉल आएगा, चौथा बॉल आएगा, पांचवा तक भी ना लगे, लास्ट बॉल छक्का लग ही जाता है ना। तो मतलब अगर आप उसमें लगे रहते हो तो क्या होता है, एक ना एक दिन वो अपने आप ही दिख जाता है कि आप क्या कर रहे हो। और आप बताओ। तो चलो इन्होंने साइकिल का एग्जांपल दिया, आप थोड़ा अलग दिया, आप इस बार कुछ वैसा बताओ जिससे सीखते हैं। जैसे आज ही का सेशन का थोड़ा एग्जांपल लेते हैं, जो आपको बताते हैं आइडियली। जैसे आज सेशन होने वाला है, यहाँ से कुछ सीखेंगे ना, तो उसको कैसे सीखेंगे, मतलब क्या करेंगे। जैसे मैं कुछ बताऊंगा, उसके बाद आप क्या करोगे? हाँ ठीक है, याद रखना और उसको अप्लाई करना है। हाँ देखो सबसे बड़ा बात क्या होता है, जैसे हम कुछ बता रहे हैं, याद रखना तो है ही, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जब भी कोई बात बताया जाए तो उसको क्या करना है, उसमें से देखना है कि क्या काम का चीज है। जैसे आज क्लास होगा तो क्या क्या लगता है, कुछ ऐसी बातें भी होगा जो आज नहीं काम दे सकता है, हम कुछ ऐसा बता रहे हैं जो फ्यूचर में काम देगा, तो हो सकता है आपको याद ना रहे, लेकिन कुछ ऐसी बातें होगा आज जो हो सकता है आप अभी जाके कर सकते हो, आज से कर सकते हो। कुछ चीजें अभी ये माइंड में बैठ जाएगी कि अच्छा, जैसे बोलता है बिल्ली रास्ता काटने से, अभी बात हो रहा था ना थोड़ा देर पहले कि बिल्ली रास्ता काटे, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे बिल्ली रास्ता काट दिया, तेरी तो जिंदगी खराब हो, तू तो क्या काम होता है ना। बहुत सारे लोग वीडियोस को देख रहे हैं, वो लोग भी हंस रहे होंगे इस बात को, हाँ रुक जाएंगे, मतलब वो क्या करेंगे, वो कहेंगे कि भाई अब नहीं, अब जाओगे तो मरोगे, या किसी का इंतजार करेगा, मतलब वो खुद नहीं मरना चाहता, दूसरे को मरवाना चाहता है। हाँ, तो ये बड़ा प्रॉब्लम है। इसका सबसे बड़ा रीजन पता है, वो सुपरस्टिशियस माइंड है, मतलब उसको लगता है ऐसा कि हो जाएगा। लेकिन सोचो, जरा सोचो कि जिसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो वो क्या सोचेगा, अरे ये बोलने की बातें हैं, रियल में रियलिटी से इसका कोई कनेक्शन ही नहीं। देखो हम ना बात करते करते एक मेरे पास एक जो है ना एक स्टोरी याद है, चलो तो इंटरेस्टिंग है, सुनते हैं, ठीक है इस स्टोरी को। देखो ये स्टोरी जो है ना एक एक्सपेरिमेंट बेस है, और इसको अगर समझ गए तो आज का जो टॉपिक है जो क्या है, लर्निंग एटीट्यूड, यानी कि सीखने का, अंदर से सीखने का, ग्रो करने का। अब सीखता कौन है, देखो सबसे बड़ा बात है, सीखने वाला वो होता है जो किसी भी चीज को, ऐसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे, दो रास्ते की बात कर लेते हैं, बढ़िया से इसको समझते हैं। एक रास्ता होता है जो हम लोग को लेकर जाता है जीत की तरफ, यानी जीतने का रास्ता। जैसे आप कभी भी किसी भी मैदान में उतरे, मान लो ये दुनिया क्या है, एक बैटल फील्ड की तरह है,
और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, उतर रहे हो जीतने के लिए, ठीक है। और जब जीतने के लिए उतरते हो तो जो इंसान जीतने के लिए उतर रहा है तो क्या वो हार सकता है या नहीं? हार सकता है। हार सकता है, हार सकता है। अगर सोचो आप पैदा होगे तो आप मर सकते हो। एक बात बताओ, जो इंसान अच्छा है वो कभी बीमार भी पड़ सकता है, जो जीत सकता है वो हार भी सकता है। लेकिन एक बात बताओ कि दूसरा बंदा जो क्या सोचता है हमेशा कि पता नहीं मैं कुछ हो गया, मैं तो मैदान में उतर चुका हूँ, हार गया तो मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगा। ऐसा दोनों जो सोच रहा है, एक तरफ क्या जीतने के बारे में सोच रहे हैं और दूसरा तरफ हारने के बारे में। एक उठने की बात कर रहा है और एक नीचे गिरने की बात कर रहा है। लेकिन वहीं पे सोचो आप हो और आप क्या कर रहे हो, अंदर ही अंदर सोच रहे हो कि यार मैं, ये जो मेरी लाइफ है, मतलब ये जो दैट इज ब्यूटीफुल माय लाइफ, ये जो मेरी लाइफ है इतनी खूबसूरत लाइफ है, और इसके अंदर मुझे अपने अंदर से जितना भी कुछ होगा मैं अपने आप को लगा दूंगा जीतने के लिए। मतलब जो भी कर सकूंगा, जो पाऊंगा, जितना कर पाऊंगा अपने तरफ से पूरा करके जीतने का पूरा कोशिश करूंगा। लेकिन अगर हार भी गया ना कोई बात तो हाउ डजंट मैटर, दोबारा बताया था ना कल कि अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो अंदर से बोलना परवाह नहीं, जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैं अभी जो जीतने के लिए अपना लगाया तो उससे हार गया तो मैं हारा नहीं हूँ, एक्चुअल में मैंने सीखा है कुछ। एक बात बताओ, कोई भी बंदा किसी भी फील्ड में काम करता है और वहां वो हार जाता है तो उसका मतलब क्या, वो हार जाता है या वो कुछ सीखता है? सीखता है। अगर उसका ध्यान वो देखो हार पे रहेगा कि मैं हार गया और मेरी लाइफ खराब, तो क्या वो अगले बार उठ करके दोबारा खड़े हो पाएगा? नहीं हो सकता। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ अगर बात करेंगे कि वो ये सोचता है कि कोई बात नहीं, मैं हारा नहीं हूं, मैंने कुछ सीखा है। ये जो दुनिया बोल रही है ना कि तू हार गया, तेरी तो लाइफ बर्बाद हो गई, तो मेरी लाइफ बर्बाद नहीं हुई, मैं मरा कहाँ हूँ, मैं तो जिंदा हूँ। तो इसका मतलब है मेरे पास और भी अपॉर्चुनिटी है। तो अब मैं इससे मैंने क्या सीखा कि अच्छा ये मैंने कुछ गलतियां करी है तो उस गलती को मुझे और दोबारा दोहराना नहीं है, तो कुछ ऐसा करना है जो कुछ नया हो और उसको ट्राई करना है। फिर नहीं होता है फिर ट्राई करना है, और ऐसा करते रहा तो एक बार क्या हो जाएगा भाई, जीत जाओगे, फिर मजे से जीत सकते हो। और अगर दोबारा जीत भी जाते हो वो जीत सर पे चढ़ेगा नहीं, क्योंकि आपको पता है कि आज मैं जीता हूं तो कल हार भी सकता हूं, और ये हार मेरे लिए हार नहीं होगा, कुछ सीखना होगा। तो इसको क्या बोलते हैं, दैट इज लर्निंग, मतलब सीखना। और इस सीखने में अभी जो मैंने स्टोरी की बात करी, अब उस स्टोरी को लेते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक बार ना एक एक्सपेरिमेंटल होता है, मतलब एक प्रोफेसर होते हैं और वो क्या करते हैं कि 10-10 लोगों की टीम बनाते हैं। तुम लोग रिलेट करते हैं ना, कितने 10-10 लोगों की टीम बनाते हैं। चलो आप लोग याद रखना, पहले टीम का वो 10 लोगों की टीम बनाते हैं, फिर एक तरफ दूसरी तरफ 10 लोगों की टीम बनाते हैं। इसको याद रखोगे पूरी तरह से लाइफ में बहुत काम देगा। तो एक तरफ की टीम को क्या बोलता है, 10 लोगों को, मान लो इधर की टीम को बोलता है कि आप सभी को क्या करना है कि एक ना मटका बनाना है। मटका जानते हो, मिट्टी का जो बनता है, हाँ, तो उनको बोलता है एक मटका बनाना है आपको, और परफेक्ट तरीके से बनाना है, मतलब बहुत अच्छे तरीके से बनाना है। और दूसरे टीम को बोलता है, अब पहले टीम को बोल दिया, दूसरे टीम को बोलता है कि आपको भी मटका बनाना है, लेकिन एक नहीं बनाना, आपको ज्यादा से ज्यादा मटका बनाना है, और उसको टाइम दे दिया जाता है। इनको भी बोला जाता है कि आपको कुछ दिन दिया गया और आपको भी कुछ दिन दिया गया। इन कुछ दिनों के अंदर आपको एक मटका बनाना है, और इनको जितना बना सको, क्वालिटी की परवाह मत करो, मतलब क्वालिटी कैसा भी हो आप जितना बना सको, और आपको कितना बनाना है, इस टीम को एक ही बनाना है। तो क्या होता है, जब उनका पूरा दिन कवर हो गया, यानी कि दोनों टीम अब लेकर आया मटका बना करके, तो एक तरफ लेकर आया वो वाला बंदा जो एक बनाया था मटका, और दूसरी तरफ लेकर आया वो जो बहुत सारा बनाया। तो आप लोग आइडियली फिर भी थोड़ा बताओ कि मतलब कौन अच्छा मटका बनाया होगा और कौन एक्चुअल में सही मटका बनाया होगा, पहला टीम या दूसरा टीम? आप लोग बताओ, फिर देखते हैं। पहला टीम आप बोल रहे हो, आप दूसरा टीम, आप दूसरा टीम बोल रहे हो। चलो तो यहाँ डिबेट हो गया थोड़ा, मतलब यहाँ पे आप लोग वीडियो देख रहे होंगे, मजा आ रहा होगा उन लोगों को भी, ठीक है ना। वो अब आप लोग भी कमेंट में बताओगे, ठीक है ना, पहले ही वीडियो कंप्लीट होने से पहले। इसमें क्या है कि सिंपल सा बात है, ये जो मटके की बात है, तो अब देखो वो प्रोफेसर भी ऐसे ही सोचा था कि जैसे आप बोले ना कि पहले वाला, तो प्रोफेसर को भी लगा था कि जिसको एक मटका दिया गया है वो परफेक्टली बनाकर ला सकता है, और जिसको बोला गया है कि आप जितना बना सको बनाओ। तो जैसे ही मटका लेकर आया उसका बिल्कुल अपोजिट हो गया, मतलब जैसे ही देखा वो टीम जिन्होंने सिर्फ एक मटका बनाया था वो इसी सोच में परेशान हो गया कि भाई एक मटका को कैसे अच्छा बनाया जाए, परफेक्टली कैसे बनाया जाए, और उसी चक्कर में वो बढ़िया से नहीं बना पाया। और दूसरे टीम
आप सुनोगे, ठीक है। जिसके बारे में नहीं सोचा गया था वो सोच रहे थे, प्रोफेसर भी सोच रहे थे, यहाँ तक कहानी में भी ज्यादातर लग रहा है कि जिसने एक पे ध्यान दिया होगा शायद वो अच्छा बनाया होगा, लेकिन कुछ अलग हो गया। अब ये जो 10 मटके थे, इनके जो 10 मतलब इनको बोला जो आपने कितना मटका बनाया, तो उन्होंने जितने मटके बनाए क्वालिटी भी अच्छी थी और इनसे अच्छा मटका बनाया और दूसरी टीम जीत गया, ठीक है। तो अब उन टीमों से प्रोफेसर को थोड़ा अजीब लगा कि भाई अजीब है ना, ये लोग ज्यादा बना लिया और अच्छा भी बना लिया और इनको मैंने एक ही बोला ये अच्छा नहीं बना पाया, क्या रीजन है। तो अब उसके बाद में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में अब उसको प्रोफेसर पूछते हैं कि बताओ भाई क्या ऐसा हुआ कि आपने ऐसा कुछ किया। तो पहले वाले को बोला तो उन्होंने कहा मैं तो इसी सोच में था कि कैसे एक अच्छा मटका बनाया जाए और उसी चक्कर में मैं सोच कर तब मैंने एक मटके को बनाया, ठीक है ना। और दूसरा उनसे पूछा गया आपने क्या किया, तो उन्होंने कहा मैंने एक मटका बनाया तो वो अच्छा नहीं बना, तोड़ दिया, फिर एक मटका बनाया, फिर वो अच्छा नहीं बना, फिर तोड़ दिया, फिर एक मटका बनाया, फिर थोड़ा अच्छा परफेक्ट हुआ, फिर मैंने उसको कहा अरे ये भी अच्छा नहीं है और अच्छा बनाते हैं। इस तरह से मैंने बहुत सारे मटके बनाए और वो टूटे और उसके बाद फिर मैंने एक नया मटका बनाया और इस तरह से जब मैंने मटका बनाता गया और तोड़ता गया, यानी मैंने कुछ जीता भी और कुछ हारा भी, तब जाकर के मैंने कुछ सीखा कि यार एक्चुअल में इस मटके की वैल्यू की कैसी है और ये मटका बनेगा कैसे, तब मैंने एक परफेक्ट मटका बनाया, इसलिए ऐसा मटका बना। समझ आया? तो देखे, तो इसका मतलब है वो मटके बनाने वाले ने भी, इस टीम ने भी कितना बार हारा तब आगे बढ़ा। तो ऐसे ही जिंदगी में आज के बाद आप लोग दिमाग में डाल लो इस बात को, इस सेशन से लेकर जाओ यहाँ से, ठीक है, कि कभी भी जिंदगी में मैं 1000 बार हारूंगा, कि कभी भी कुछ भी हो जाए, किसी भी तरह का सिचुएशन आ जाए, चाहे आप किसी खेल में स्पोर्ट्स में जाते हो वहां भी हारोगे, कई बार गिरोगे, तो दोबारा उठना है और आगे बढ़ जाना है। जब पूरी दुनिया घुटने टेक दे तो आपको खड़े होना है और दोबारा से आगे बढ़ना है। एक ना संदीप सर का जो है मतलब एक गाना टाइप का भी है, उसमें कोटेशन भी है, और जो एक्चुअल में चलता है ना वही एक्चुअल में ठोकर खाता है। इसका मतलब क्या है, जो चलेगा वही तो ठोकर खाएगा, जो रुका हुआ है वो ठोकर खाएगा, जो चल रहा है वो ठोकर खाएगा। तो अगर आज आप कुछ कर रहे हो तो जिंदगी में अगर दुख आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, आप रो रहे हो, आपको टेंशन हो रही है, दिक्कतें आ रही है आपकी लाइफ में, समझ जाओ कि आप लाइफ में कुछ कर रहे हो उसकी। क्योंकि जो इंसान किसी भी बात के लिए झगड़ता है, लड़ता है या कुछ भी नया करना चाहता है अपनी लाइफ में, तो उसको लाइफ में बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपकी लाइफ में परेशानी आ रहा है तो समझ जाओ कि भाई आप कुछ अच्छा कर रहे हो, क्योंकि चल रहे हो तभी गिर रहे हो। वो बंदा जो अटका हुआ है, कोई कुछ भी बोल रहा है, बस वो कठपुतली की तरह, हाँ जी ठीक है आप जो बोलो वही कर देंगे, तो इसका मतलब क्या, वो कठपुतली है, वो कुछ भी करेगा, ठीक है। लेकिन सीखने वाले लोग क्या करेंगे, कुछ ना कुछ नया करते रहेंगे। अब मुझे ना यहाँ पे इस कहानी पे अगर बात करेंगे, इसको थोड़ा सा ना मोड़ते हैं, इस कहानी थोड़ी ट्विस्ट लेकर आते हैं इस कहानी में। अब क्या होता है, कुछ लोग होते हैं दुनिया में जो एकदम स्टैग्नेंट होता है, मतलब क्या होता है, एक ही तरह से सोचता है, जिनकी लाइफ बस अगर पहले जो थी वो अभी भी चल रहा है। जैसे आप लोग अभी यहाँ पे आए हो, मान लो आपकी जो लाइफ है और आप यहाँ सेशन से गए और फिर भी लाइफ में बदलाव कुछ नहीं आया, आप जो थे वही रहे, तो इसका मतलब उसी कैटेगरी में आओगे, स्टैग्नेंट, ठीक है। जो लर्निंग एटीट्यूड का कोई मतलब ही नहीं होता है। तो जैसे मैंने अगर लर्निंग की बात करी, तो कोई भी इंसान जो इस वीडियो को देख भी रहा है, अगर वो भी चाहता है ना, चाहे वो हम लोगों के तरह है, आप लोगों के तरह है, किसी भी तरह का हम है, अगर वो चाहता है कि सच में हम लाइफ में कुछ करना चाहे, तो उसको स्टैग्नेंट होने से नहीं होगा। नहीं तो स्टैग्नेंट होने से क्या होगा, अटक जाएगा, यानी एक लेवल तक जाकर वो कुछ करेगा, उसके बाद में कहेगा बस बहुत हो गया, अब मेरे से कुछ नहीं हो सकता, लाइफ मेरी खत्म है। यानी एक लेवल पे जाके अटक गया, बिजनेस करेगा, वहां भी अटक जाएगा, पढ़ाई करेगा, एक लेवल तक पढ़ेगा, पढ़ाई छोड़ देगा, ठीक है। किसी स्पोर्ट्स में जाएगा, एक लेवल तक खेलेगा, उसके बाद में उसके मन में आएगा भाई मेरे से तो हो नहीं सकता, दिमाग खराब है, ठीक है। अब मैं आप लोग से पूछता हूँ, कुछ ऐसे लोगों को आप लोगों ने देखा है जो क्या होता है कि अपनी लाइफ में जो है ना आगे बढ़ते आता है। आप लोग बताना, दोनों थोड़ा सा बताओगे इधर आप लोग, ठीक है। बताओ कि कुछ ऐसे लोगों को आपने देखा है जो एक ही लेवल पे अटक जाता है, इसका रीजन क्या होता है, थोड़ा बताओ आप लोग, ठीक है। पहले आप बताओ, देखते हैं क्या रीजन होता है जो एक ही लेवल पे अटक जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता। वो मतलब सोचते हैं कि मेरा मतलब यहीं तक ही है कि हम यहीं तक करेंगे तो मेरा मतलब चल जाएगा घर बार, और यहीं तक ही ये काम को कर सकते हो, आगे तक और दिमाग नहीं लगाते, मतलब कि वो लर्निंग करना नहीं चाहते हैं, बस वही बस सीखना नहीं चाहता है कुछ नया। सिंपल अगर बताया जाए तो क्या होता है कि बहुत सारे लोग क्या होते हैं, उनका दिमाग में ये रहता है भाई मैंने जितना कर लिया ना,
मेरा पेट भर रहा है, मेरा घर चल रहा है, बस खेल खत्म, तो वो और सीखता नहीं है कुछ। नहीं तो अगर सोचो कि कोई भी बंदा किसी भी फील्ड में है, मान लेते हैं ये अभी जैसे ये वीडियो ही बन रहा है, कोई मान लो फोटोग्राफी का काम करता है, तो अगर उस फोटोग्राफी में उसको जो काम आता है, क्या वो उतना ही कर सकता है या उससे ज्यादा भी कर सकता है? उससे ज्यादा भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? लर्निंग, यानी प्रैक्टिस, लर्निंग, सीखना पड़ेगा। अगर वो सीखने के लिए तैयार है तो वो कर सकता है। आप बताओ दूसरा क्या होता है? कोई सोचता है कि जो उनको यहीं तक करके और छोड़ देना है, वो नहीं सोचता है कि जो आगे बढ़ना है। हाँ, आगे बढ़ना है, उसका ग्रोथ माइंडसेट नहीं होता है। एग्जैक्टली सही बोला है। और अगर सिंपल बताया जाए तो उसमें क्या होता है, उसका ग्रोथ माइंडसेट नहीं होने का मतलब क्या है कि भाई ठीक तो चल रहा है जिंदगी ना, मुझे क्या फर्क पड़ता है, दुनिया गई बाहर में, मेरी लाइफ ठीक चल रहा है, मतलब वो वहीं तक अटक जाता है, बस अपने बारे तक ही सोचता है। और मैं सच्चाई बताऊं, अगर एक्चुअल में ह्यूमैनिटी को जो समझेगा ना, तो वो सिर्फ अपने तक नहीं सोचेगा, सबको लेकर के चलेगा। जो जानवर होता है ना, वो भी तो यही करता है, खाता पीता है, निकालता है, बच्चे पैदा करता है। अगर यही काम इंसान भी करे तो क्या फर्क होगा? इंसान और जानवर में क्या फर्क है कि इंसान सोच सकता है, दूसरों के बारे में सोच सकता है, वो अपने साथ साथ लोगों को भी साथ में लेकर आगे बढ़ सकता है, लेकिन जानवर नहीं कर सकता। तो अगर एक्चुअल में जो वीडियोस को देख रहे हैं जो लोग, अगर सच में सोचते हैं कि मैं एक इंसान हूं, तो दिखाओ भाई, कुछ करो, ठीक है ना, अपने लिए भी और उन सब के लिए जिनकी आपको जरूरत है और आपको उनकी जरूरत है, तो उनकी मदद करो। कुछ दूसरों से भी थोड़ा बहुत कुछ सीखो और खुद भी कुछ शेयर करो, पूरे दिल से शेयर करो, जैसे कि हम लोग शेयर कर रहे हैं, है ना, सेशन हो रहा है, क्योंकि शेयर तो हो रहा है। अब आप लोग बताओ कि कुछ लोग क्या होते हैं, बड़े फास्ट फॉरवर्ड, मतलब लाइफ में आगे बढ़ते आते हैं, उनको देखना कि कुछ भी करेगा ना, वो एक लेवल पे अटक के नहीं रहता है। कुछ स्टूडेंट्स भी ऐसे होते हैं कि कोचिंग में आते हैं, फटाफट से वो ज्ञान कर लेते हैं। कैसे करते हैं, थोड़ा बताइए। हाँ बोलिए। तो वो इसलिए सीखता है कि बार बार उसको प्रैक्टिस होता है लर्निंग, सीखने का, सीख करके नई नई चीजें के बारे में पढ़ता है, हाँ, और चीजें जानता है, तभी कर पाता है। आप थोड़ा बताओगे क्या क्या करता है जिसकी वजह से वो जो है थोड़ा सा आगे बढ़ पाता है? हाँ, जैसे मान लो पढ़ाई में कोई आगे बढ़ रहा है तो क्या करता होगा वो? ज्यादा से ज्यादा मेहनत करता है, बिल्कुल। हाँ, मतलब उसके माइंड में क्लियर रहता है कि भाई यहाँ तक नहीं, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अगर आज यहाँ से आया हूँ, जैसे अगर कोई ABCD पढ़ रहा है, छोटा सा एग्जांपल, ABCD पढ़ रहा है, अगर उसको ABCD आएगा तभी तो A for एप्पल लिखेगा। और सोचो अगर ABCD पढ़ के एप्पल लिख लिया तो अब एक वर्ड भी बना सकता है, ठीक है ना, कि एप्पल इज रेड, ठीक है ना, ऐसे बना सकता है ना, कुछ भी इंग्लिश बोल करके। तो मतलब शुरुआत तो छोटे छोटे वर्ड से, देखो जिस तरह से एक छोटे छोटे लेटर से हम लोग जो है पूरा एक वर्ड बनाते हैं, तो वैसे ही वर्ड से एक सेंटेंस बनता है। तो सोचो जो बंदा अगर लेटर से एक वर्ड बनाने सीख गया तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि अच्छा, लेटर से मैं वर्ड बना सकता हूँ, तो वर्ड से मैं सेंटेंस भी बना सकता हूँ। उसके बाद में आई एम स्पीक इंग्लिश विद कॉन्फिडेंस, और क्या इंग्लिश बोलूंगा, झकास बोलूंगा। अब सोचो अभी हम लोग सेशन ही कर रहे हैं, तो ये सेशन अभी जिस तरह का हो रहा है, फ्यूचर में जाके बदल जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे अलग होगा। आज अगर हम लोग क्या कहें कि यार आज तो बहुत बड़ा स्टूडियो भी नहीं है, कैमरा नहीं है उतना, तो क्या वीडियो बनाना है, घर पे बैठ के रहो, सोते रहो, क्या दिक्कत है। संडे को हम लोग ये सब कर रहे हैं, तो सोचो कि संडे को लोग सोचता है कि यार फ्री टाइम है, थोड़ा मजे करते हैं, लेकिन हम लोगों के लिए मजा तो यही सब है, ठीक है ना। तो बोलना चाहेंगे नहीं, जो लोग कहते हैं ना कि मुझे छुट्टी मनाना ही है, मतलब बिना मतलब का पूरा, मतलब 6 दिन तक कुछ पढ़ाई भी नहीं करता, कुछ काम नहीं करता, फिर भी संडे को सोना है, छुट्टी मनाना है। भाई छुट्टी उसके लिए है जो बहुत मेहनत करता है, और एक्चुअल में बोला जाए ना, जो मेहनती और सीखने वाला है वो संडे को भी कुछ करेगा, वो हर दिन सीखेगा, हर दिन क्या, हर एक पल सीखेगा, मतलब हर एक चीज से सीखेगा। देखो हम दुनिया में अगर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे जैसे लर्निंग एटीट्यूड की बात ही हो रही है, तो सिर्फ हम लोग ये नहीं कि हम लोग एजुकेशन में, अभी तक हम लोगों ने एजुकेशन की बात करी, स्पोर्ट्स में बात करी, सोचो हम लोग रिलेशंस की बात करो कि घर पे ही लोगों को देख करके कितना कुछ सीख सकते हैं। कोई बहुत गुस्सा कर रहा है, उसको देख रहे हैं, उसको देख के क्या सीख सकते हैं? इसके तरह हमको नहीं बनना है, नहीं बनना है। पता है क्यों नहीं बनना है? क्योंकि बनने के बाद देखते हो ना हरकत कैसे करता है, झगड़ा करता है, मुंह से जो नहीं निकल रहा है वो भी निकल जाता है, मतलब उसके दूसरों के साथ में कभी अच्छी दोस्ती नहीं हो सकती है। तो ऐसे लोग आगे तक नहीं चल सकते कि कोई भी चीज किसी को भी देख के, अब मान लो कोई इंसान है जो बहुत खुश रहता है, उसको देख के क्या सीख सकते? उसको देख के कि हम भी अपना लाइफ में खुश रहेंगे और हम भी सही से मतलब
हर किसी के साथ खुश रहेंगे, बस खुद नहीं सबको क्योंकि लेकर जो खुश रहता है ना तो देखना उसको, जब वो खुश उसके बाद रहेगा सबको ही जाता है, सबको ही जाता है। देख रहे हो सारा, ठीक है, सबको जाता है उसके तरफ। लेकिन वहीं पे कोई बंदा है ऐसी बातें करेगा, मतलब वो आपको पका देगा, दिमाग खराब, हमेशा आपकी कमियां निकालेगा, आपको उल्टा सीधा बोलेगा, तेरे से ये नहीं हो सकता, वो नहीं, दिमाग खराब है भाई, कोई नहीं जाएगा। तो जाएगा किसके पास? जो सिखाते हैं और सही से मतलब कुछ बताते हैं, मजा आएगा। वो आपको ऐसे दोस्त की तरह लेता है कि तू भी मूर्ख है और मैं भी मूर्ख ही हूँ, ठीक है, हो गया ना, खेल खत्म। अब हम लोग मिल करके समझदार बनते हैं ना, ठीक है, तो ऐसे आगे बढ़ता है। तो अब हम लोग इस सेशन में अगर बात करेंगे तो ये जो क्वेश्चन वाली बात है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर कोई भी चीज सीखना चाहता है कोई, तो उसके मन में पहले एक क्वेश्चन आना चाहिए। सोचो आज ये बल्ब जो जल रहा है यहाँ पे, है ना, पीछे भी जल रहा है, उधर भी जल रहा है, तो ये जो बल्ब जो है, इस बल्ब का आविष्कार कैसे हो पाया? क्या क्वेश्चन किया। और एडिशन के बारे में अगर बताया जाए, इस पूरे सेशन में अगर बात करें ना, तो लर्निंग एटीट्यूड का अगर कोई एग्जांपल है ना, तो वो एडिशन से बड़ा एग्जांपल कुछ हो ही नहीं सकता। 9,999 बार क्या हुआ था? फेल हुआ था। मतलब 9,999 बार एक बल्ब को बनाया, तब जाकर 10,000 बार में जाके एक बल्ब बना था। इतना बड़ा डेटा है, सोच सकते हो कि उन्होंने इतने बड़े लेवल पे तब जाकर एक बल्ब को बनाया, कितना मेहनत किया होगा। तो वो अगर सोचता कि नहीं यार मैं एक बार बल्ब बनाया फेल हो जाता, तो आज बल्ब बन पाता? तो उन्होंने क्या किया? लर्निंग, यानी सीखा। एक बार अगर कुछ किया तो फिर दोबारा कुछ किया, फिर एक बार कुछ किया, गलती हुआ तो फिर उसको ठीक किया, फिर आगे बढ़ा। समझे? जब उससे बोला गया था ना कि आप बताओ कि आप जो है जब बल्ब बना रहे थे तो आप इतना बार फेल हो रहे थे, तो आपको कुछ बुरा नहीं लगा? तो वो बोला मैं तो फेल हुआ ही नहीं हुआ, एक बार भी नहीं हुआ, मैं सीख रहा था। सही बोला। क्या बोला वो? मैं सीख रहा था। और दुनिया को क्या लग रहा था? फेल हो रहा है, हार रहा है। तो आज दुनिया को, अगर आपको देख करके जब भी दुनिया बोले ना कि आप हार रहे हो, समझ जाओ भाई हर बार कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। और जितना बार सीखोगे, जब सामने आओगे ना, उतने ही बड़े लेवल पे आओगे। फिर देखने वाले भी कहेंगे वाह ये है, मुझे पता था ये करने वाला है, ठीक है ना। मतलब जो बुराई कर रहे हैं ना, वही लोग तारीफ करेंगे। बड़ा अजीब हो जाता है, मतलब इतना अपोजिट हो जाएगा ना, जितना मतलब कोई वर्ड का अपोजिट जितना नहीं होता है ना, उतना ये सब आदमी है, इतना दिमाग अपोजिट हो जाएगा। पहले आपको बोलेंगे तू घटिया है, बेवकूफ है, ये। अभी मान लो इस वीडियो में कुछ बातें होंगी, तो अभी वीडियोस में मान लो कुछ ऐसी चीजें होगा जो लगता है दुनिया में ठीक नहीं लगेगा, या शायद हो सकता है हम लोग के मुंह से गलत निकल जाए या कुछ गलत वर्ड हो जाए, तो क्या होगा? बहुत सारे लोग कमेंट मारेंगे। एक कल ही को जाके कोई अच्छा वीडियो हो जाएगा, कहेगा वाह सर क्या वीडियो बनाते हो आप तो कमाल हो, ठीक है ना, आपकी वीडियो तो दुनिया में छा जाएगी। तो जो बुराई करेगा वही कल को तारीफ करेगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे। इसके साथ साथ ना मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, जैसे क्वेश्चनिंग वाला बात बताया, आप लोग आज के बाद ना याद रखना, कभी भी लाइफ में, चाहे किसी रिलेशनशिप में हो या फिर रिलेशन मतलब मम्मी पापा भाई बहन, आने वाले टाइम पे बीवी बच्चे, कोई भी, ठीक है ना, तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी चीजें या जो लोग देख रहे हैं वो भी समझ सकते हैं, ठीक है ना, दुख दर्द सारी बातों को। तो इसमें जितने भी लोग हैं, वो अगर कुछ भी हो रहा है ना लाइफ में, झगड़े हो रहे हैं या फिर कोई अच्छा चीज हो रहा है या कुछ बुरा हो रहा है, इन दोनों में अगर वो क्वेश्चन करता चला जाए, तो अच्छा हो या बुरा हो, इन दोनों से अगर वो सीखता चला जाए, तो धीरे धीरे क्या होगा? ज्यादा अच्छा होगा, और छोटी छोटी चीजें गलती होगी जिसको वो समझ जाएगा, सिर्फ मस्त रहेगा सबके साथ, मस्त रहेगा। एक्चुअल में सच में बहुत मस्त रह सकता है। लेकिन वहीं पे मान लो कि वो क्या करेगा कि सीखेगा नहीं, उसमें से कुछ भी होगा वो बस रिएक्ट कर दे, तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, आप बताओ कि अगर डिस्कस कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, और हम लोगों ने जो भी सीखा या कोई भी चीज सीखते उसको अप्लाई ना करें, और हम लोग क्या बोले, मैं जो हूँ वही रहूंगा, मुझे कोई नहीं बदलने वाला, तो हीरो हूँ, तो बदल पाओगे? नहीं बदल सकता। और जो बदल रहा है वही आगे बढ़ रहा है। आज कोई आपको आगे बोले ना कि तू तो बिल्कुल नहीं बदला, तू बिल्कुल पहले जैसा है, तो हम लोग ना बहुत खुश हुआ था, हम लोग कहते वाह तो वैसा ही। अरे अच्छी बात नहीं, खच्चर हो आप, ठीक है ना, वो इनडायरेक्टली आपको खच्चर बोल रहा है, ठीक है, क्योंकि जो नहीं बदल रहा है इसका मतलब क्या है? वो कुछ सीख नहीं रहा है। जो नहीं सीखेगा वही तो नहीं बदलेगा। और जब अगर आपको कोई ऐसा बोलने लग जाए तू तो बिल्कुल ही बदल गया, तो समझ जाओ भाई सीख रहा है, तो सीख रहा है कुछ, ठीक है। पॉइंट लेता है, इसको सोचता क्या मेरा बुरा कर रहा है कि मैं बदल गया, मैं बदला हूँ क्यों? क्योंकि मैंने कुछ सीखा है। कल मैं इस लेवल पे था तो आज मैं यहाँ पे हूँ, यानी कि मैं बदल चुका हूँ, कल से बहुत बेटर हो चुका हूँ। तो अगर इस बात को समझेगा तो गारंटी वो बंदा आगे बढ़ेगा।
लेकिन वहीं पे अगर कोई बोले ना, आपको हमेशा अगर बोले तो बदला नहीं है तो समझ जाओ बदलो, ठीक है, अपने आप को कुछ नया करो उसके सामने। इंग्लिश नहीं आता सीखो, सीखो ना, खाना बनाने नहीं आता सीखो, ठीक है ना। अब सोचो अगर आपको खाना बनाने नहीं आता तो आपको अगर खाना बनाने सीखना है, अलग अलग रेसिपी सीखना है, तो आप यूट्यूब में वीडियोस देखो, उससे नॉलेज गैदर करो, लर्निंग करो और आप अच्छा सा खाना बना लो। तो अब क्या बोलेगा, तू तो बदल गई है, तू तो पहले खाना नहीं जानती थी बनाने, अब तो बहुत अच्छा खाना बनाती है, तो तारीफ हो गया ना, सिंपल है ना। तो ये कैसे होता है, क्योंकि सीखने से होता है। अब अगर बात करेंगे किसी भी फील्ड की बात करेंगे, जैसे अभी एग्जांपल लिया इतना सारा, स्पोर्ट्स में, रिलेशंस में लिया हम लोगों ने, पढ़ाई में लिया, अगर कोई भी किसी भी फील्ड में है, जैसे आप ही लोग हो, मेडिकल में भी जाता है जो लोग, तो सोचो जो मेडिकल में जाता है वहां जाके प्रैक्टिकल कुछ करने लग जाए काम, तो सोचो अगर वो दवाई के बारे में पढ़ रहा है तो क्या कर रहा है, लर्निंग, यानी सीख रहा है, प्रैक्टिकल लेवल पे कुछ लेकर आ रहा है। रेसिपी का एग्जांपल लिया, इसी को ले, आप लोग खाना वाना बनाते रहते लेंगे ना, तो अगर बात करेंगे रेसिपी के बारे में बात करेंगे, तो जैसे मान लो आपको खाना बनाने सीखना है, कोई अच्छा सा बिरयानी बनाने सीखना है, चलो आप ही को मान लो बिरयानी बनाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप बताओ तो थोड़ा। अगर बिरयानी बनाना है, नहीं जानते हो तो क्या करोगे, सीखना पड़ेगा। आप क्या कर सकते हो इसके लिए, सीखने के लिए यूट्यूब पे जा सकते हो, या फिर जो जानता है सिखा दीजिए मैडम जी, ठीक है ना, उनको बोलना है प्यार से कि आप सिखा दीजिए। तो क्या करना है, उनसे सीखना है, और अगर आप उनसे सीख जाते हो और उसको और बेटर करते जाते हो कि अच्छा बिरयानी में ये मिलाना है तभी तो टेस्टी बनेगा, पानी आ रहा है क्या, मतलब बिरयानी को अगर सच में इंटरेस्टिंग बनाना है तो उसमें ये मिलाना है, ये मसाला मिलाना है, ये चीजें मिलाना है। तो आप कुछ चीजें जानते भी थे और कुछ चीजें जान भी लिए, तो धीरे धीरे आपने बिरयानी बनाया, एक बार बनाया, 2 बार बनाया, तो सोचो आपकी बिरयानी बड़ी टेस्ट वाली होगी। फिर यहाँ पे बनाया जाएगा, आप बिरयानी का दुकान मत खोले, ठीक है, ये तो जाऊंगा मैं फ्री में खाने के लिए, ठीक है। तो अब क्या है कि बिरयानी आपने बनाया तो क्या किया, सीखा उसको, तो सीख करके आपने बिरयानी बनाने सीखे। तो भाई अगर बिरयानी बनाने सीख सकते हैं और उसको बना सकते हैं तो लाइफ में कुछ भी सीख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, एरोप्लेन भी उड़ा सकते हैं। जब अगर एक लड़की सुई धागा से भुजिया सी सकती है, मतलब कपड़े सी सकती है सुई धागा से, तो वो एरोप्लेन भी उड़ा सकती है, लेकिन उसके लिए सीखना पड़ेगा, सिंपल है। और सीखने का एटीट्यूड रहा तो वो जैसे जैसे सीखता जाएगा, तो एक अगर आज यहाँ तक है तो ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, और एक दिन इतने ऊपर लेवल पे जाएगा ना, तो दुनिया के लोगों के लिए क्या होगा पता है, वो सक्सेस एक छोटा सा वर्ड है, जस्ट अ वर्ड, उस टाइम मिरेकल होगा। क्या होगा, मिरेकल का मतलब जादू होता है, जिसको देख करके दुनिया को विश्वास ही नहीं होगा, कहेगा अरे तेरी इतना बड़ा काम कर दिया, कैसे कर दिया वो। अब तुम लोग सोचो ना, वो जो दशरथ मान जी थे जिन्होंने क्या किया था, छैनी और हथौड़ी से पूरा पहाड़ तोड़ दिया था, तो सोचो क्या था उसके दिमाग में, क्या आग थी लगी हुई, और किस तरह का मतलब पैशन देखो उसका, छैनी हथौड़ी से पूरा पहाड़ तोड़ दिया। जब पूरा पहाड़ को अगर वो फाड़ सकता है तो भाई दुनिया में कोई भी कुछ कर सकता है। ये सारी अगर कहानियां दिमाग में रहे ना तो गारंटीड आदमी बहुत आगे तक जा सकता है। तो ये सारी चीजें हम लोग को जानना है। और लर्निंग का सबसे बड़ा अगर बात करें तो हमें बुक्स पढ़ना चाहिए, अच्छे से अच्छे बुक्स पढ़ना चाहिए। आज मैं लर्निंग के लिए कुछ टिप्स दे देता हूँ, 1-2 टिप्स सुन लो, अप्लाई करोगे? यस सर। सब लोग? यस सर। चलो आप बताते हैं। मैं सबसे पहला टिप्स हम बताएंगे कि आप लोग क्या करो, कुछ ऐसे बुक्स को पढ़ो जिसमें कुछ ऐसी बातें लिखी हुई हो जो लाइफ से रिलेट करें। जैसे कि मान लो अगर आप थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ते हो तो आपका माइंडसेट सक्सेसफुल लोगों के बारे में आप समझ पाओगे कि जो लोग सफल होते हैं, जो लाइफ में आगे बढ़ते हैं, वो कैसे सोचते हैं, क्योंकि वो जैसे सोचते हैं और वो सक्सेसफुल है, तो हम लोग अगर वैसे सोचने लग गए तो हम भी वैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं। ये तो पॉसिबिलिटी है ना। क्योंकि देखिए एक बात बता रहे हैं, अगर आग में हाथ डालते हैं तो आग जलता है ना, ये क्या एक लॉ है, इसको क्या बोलते हैं, लॉ, नियम बोलते हैं। और ये अगर लॉ है तो ये नेचुरल लॉ है। अगर मैं हाथ डाल रहा हूं जलेगा तो आप भी डालोगे तो हाथ जलेगा। ऐसे हमारे थॉट प्रोसेस में कुछ ऐसी थिंकिंग है या कुछ ऐसे थॉट्स है या कुछ ऐसा माइंडसेट है जो बना लेंगे तो गारंटीड उनके तरह हम लोग एक्ट करने लग जाएंगे। क्योंकि माहौल पे भी जैसे देखना, कभी आप अच्छे लोगों के माहौल में रहोगे तो अच्छी बातें करोगे, लेकिन गलत लोगों के माहौल में रहोगे तो गलत बातें। अभी जैसे हम लोग इस वीडियो में बात कर रहे हैं अच्छी बातें, हो सकता है कुछ लोग होंगे जो इसको सुनेंगे, लेकिन जो फालतू के लोग हैं वो जाकर किसी और चैनल पे, जो ऐसी चैनल है जहाँ पे फालतू की बातें हो रहा है, जिससे उसकी लाइफ में कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला, ऐसे ही थोड़ी देर के लिए, बस मजे के लिए, और वो आएगा भी तो उसके बाद उसकी लाइफ खराब होने वाला है।
तो उसको जाकर देखेगा वो, क्योंकि उसको टाइम पास करना है। लेकिन हम लोग जो कर रहे हैं उसका बेनिफिट आज से हम लोग पे नहीं जाएगा। और ये वीडियो बनाने का पर्पस क्या है? इस वीडियो बनाने का सबसे बड़ा पर्पस है कि ये नहीं कि सिर्फ हम लोग यहाँ तक सीखे, हम लोगों के इस दुनिया से जाने के बाद भी जो बच्चे होंगे ना, देखेंगे ना इस वीडियो को, वो तो चैनल पे ही रहेगा, तो वो बच्चे जब देखे तो उनकी आंखों में ये आए कि यार कमाल की बात है, दुनिया पता नहीं क्या क्या फालतू की बातें कर रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ कमाल का है। तो कुछ बच्चे जो आएंगे यहाँ पे इस चैनल पे और ये सारी जो बातें देखेंगे तो उसकी लाइफ में कितना बड़ा मिरेकल हो सकता है। तो सोचो कि हम लोगों की वजह से एक कॉन्ट्रीब्यूट आ सकता है। तो वो चीजें कर रहे हैं, हम लोग रहे या ना रहे, हमारी बातें तो काम देगा ना, तो उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये सेशन है, इसलिए नहीं कि नाम करना है अपना या हम लोग को दिखाना है पता नहीं मैं कौन हूँ, ये वो, तो दिखाना ही नहीं भाई। लर्निंग एटीट्यूड वाले लोग ऐसे सोचते ही नहीं है। क्या होता है जितना पता है, जैसा भी पता है, जैसे कि हम लोग चाहे कुछ भी करते हैं उसमें मतलब जैसे पढ़ाई करते हैं तो उसमें भी अलग अलग करते हैं, जैसे कुछ खेलते हैं इससे भी मतलब क्रिएटिविटी होता है, या फिर हमको जो जिसमें इंटरेस्ट है उस चीज को हम लोग करते हैं तो वहाँ पे भी क्रिएटिविटी। मतलब पढ़ाई के साथ साथ अगर देखिए क्रिएटिविटी का एक छोटा सा अगर एग्जांपल दूं, आप पढ़ाई कर रहे हो और साथ साथ जो आपकी हॉबीज है या जो आपको इंटरेस्ट है, जो अच्छा लगता है, मान लो आपको पेंटिंग अच्छा लगता है, डांसिंग अच्छा लगता है, तो करो, कौन मना करता है ना। उसके लिए पैसे मिले या ना मिले करो ना, क्या दिक्कत है, घर पे करो, किसी शादी में मौका मिला धूम धड़ाका लगा दो एकदम। मतलब अपने इंटरेस्ट को एक्सप्रेस करो, ये नहीं कि उसको दबा करके रखना है, होल्ड करके नहीं रखना है। अब सोचो मैं इस हाथ को ऐसे होल्ड करके रखूं और ऐसे ही सेशन करो, कैसा लगेगा? पगला लगेगा। ठीक है, देखो मैं मूव कर रहा हूँ ना, कभी ऐसे हाथ कर रहा हूँ, कभी ऐसे कर रहा हूँ, मतलब ये मूव हो रहा है। अब इसको होल्ड करके पकड़ के रखो तो भाई साहब जिंदगी खराब हो जाएगा। सोचो आप बालू को ऐसे करके, मतलब जैसे आप रेत होता है, रेत जिसको बोलते हैं, उसको ऐसे होल्ड करके रखो, वो नीचे चले आएगा, गिर जाएगा। तो किसी भी चीज को पकड़ने की कोशिश मत करो, उसको फ्री रखो, तभी कर पाओगे। अब देखो मैं बता रहा हूँ क्रिएटिविटी का एक्चुअल अगर मतलब बताएंगे तो व्हाट इज क्रिएटिविटी। अब देखना, सुनना, आप लोग सुनना सब लोग ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, और आप लोग भी सुनिएगा ध्यान से कि आखिर होता क्या है क्रिएटिविटी। जैसे ये दुनिया, आज जो ये दुनिया है, सोचो आज से पहले जो दुनिया थी और आज जो दुनिया है और जो आने वाले टाइम का दुनिया है, ये सेम रहने वाला है या बहुत बदलने वाला है? बदलेगा, बहुत बदलने वाला है। आज ये मोबाइल का जमाना है, कल को हो सकता है रोबोट्स का जमाना होगा, है ना? हो सकता है, क्या हो रहा है, एआई इतना ज्यादा ग्रोथ कर रहा है, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना ज्यादा ग्रो कर चुका है, जिससे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, ये पूरा कमरा है, यहाँ बैठे बैठे बटन दबाकर पूरे रूम को कंट्रोल कर सकते हैं। कोई भी सामान चाहिए होगा तो हम लाए बिना भी किसी बंदे को, यानी कि कोई रोबोट होगा वो ला करके दे सकता है, खाना तैयार करके दे सकता है, ठीक है ना? कोई पढ़ाई है तो वो टीचर नहीं पढ़ाएगा, रोबोट्स आके खुद पढ़ा सकता है। तो ये क्या है, आने वाले दुनिया की सच्चाई है, जो होगा एक ना एक दिन पक्का होगा, क्योंकि आज एआई इतनी ज्यादा ग्रोथ कर रहा है। तो अब यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कि ये दुनिया पहले अलग थी, अभी अलग है और बदलने वाली है। तो सोचो अगर हम लोग अपने माइंड को हॉल करके रखें और अपने माइंड में क्वेश्चन ना करें और नई नई चीजें ना सीखें, तो क्या होगा, जो आज हम लोग हैं वो कल भी होंगे। तो बदलेंगे अपने आप को, बदल पाएंगे। अभी बात कर रहे थे ना कि हम लोग को बदलना है अपने आप को, तो बदलता कौन है? एक्चुअल में वो बदलता है जो कुछ सीखने के लिए तैयार है, जो कुछ नया ट्राई करने के लिए तैयार है। तो मैं इतना बताना चाहूंगा, क्रिएटिविटी मतलब क्या होता है कि जैसे आप कोई काम है और आज की दुनिया में वो काम है और आने वाले टाइम पे वो काम बदलने वाला है और कुछ नया आएगा उसमें। तो बदलती हुई दुनिया के साथ, मतलब बदलती हुई दुनिया, बदलते हुए काम, बदलते हुए चीज, लोगों के साथ साथ अगर आप खुद को भी बदल लेते हो, उस तरह का बदल करके और फटाफट से बदल लेते हो, यानी कि फटाफट से बदल करके आप अप्लाई कर जाते हो, तो समझ जाओ कि वो दैट इज कॉल्ड क्रिएटिविटी। आने वाले टाइम पे एआई जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रो कर गया, आपने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीखा बढ़िया से, तो आप क्या कर सकते हो, उसमें क्रिएटिविटी लेकर आ सकते हो। आज वो सारे लोग जो वीडियोस को देख रहे हैं, अगर अपने वीडियोस को वो बदल रहे हैं, अपनी लाइफ में जो भी वो कर रहे हैं, ओवरऑल लाइफ में जो भी कर रहे हैं, उसका जो भी फील्ड है किसी भी तरह का, अगर वो आज ग्रो कर रहा है और नई नई चीजें लेकर आ रहा है, दुनिया उन्हें अवार्ड दे रही है, पसंद कर रहा है, उन्हें कह रहा है कि यार बहुत अच्छा काम कर रहा है, समझ जाओ वो क्रिएटिव बनना है। क्योंकि वो बदलती हुई दुनिया के साथ वो भी खुद को बदल रहा है, अपडेट कर रहा है। आज देखो ना, व्हाट्सएप खुद अपने आप को अपडेट कर रहा है, चैनल आ गया व्हाट्सएप पे, है ना? पहले जो चीजें था वो अपडेट हो गया बहुत ज्यादा। इंस्टाग्राम में जो पहले चीजें दिखती थी आज वो बहुत बदल गया है।
ठीक है ना। तो वो अपडेट कर रहा है। अगर एक कॉमेडी चैनल भी है, अगर वो अपडेट ना करे अपने आप को, कॉमेडी बनाए और वो अपडेट ना करे, नई चीजें लेकर ना आए, वो कर ही नहीं सकता। तो चाहे कोई भी हो। तो मैं आज इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को भी और हम सबको आज एक मतलब सिंपल सा बात है, मेरे साथ में आज बोलना है थोड़ा सा, ठीक है, बढ़िया से बोलना है, दिल लगा करके, ठीक है, पूरे हार्ट से बोलना है, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ में। तो मेरे साथ में बोलना, मैं आज जो भी हूँ बहुत अच्छा हूँ और अंदर से बहुत खुश हूँ और आने वाले वक्त में जो भी होगा, जो भी नई चीजें होंगी, जो भी नई दुनिया होगी, उन सब में जो भी नया होगा, उसको सीखने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ और अपने आप को हमेशा अपडेट करूंगा और कुछ सीखता रहूंगा और अपनी क्रिएटिविटी को खुद सीख कर पूरी दुनिया के साथ पूरे दिल से मजे से शेयर करूंगा और अंदर से क्या बोलूंगा, तो आज बोल लो, सुपर टाइम इज ऑलवेज, जो हमेशा कुछ नया सीखते जा रहा है। तो इन सारे वर्ड्स को अगर बोलना चाहें तो एक वर्ड में बोल सकते हैं, दैट इज सुपर टाइम इज ऑलवेज अल्टीमेट।